आखिरकार जो डर था वो सच हो ही गया। ईरान ने पहली बार फतह मिसाइल से इजराइल पर बोला है हमला और 200 अटैक से तबाही मचा दी है। जमीन पर नहीं गिरा लेकिन किया है बड़ा नुकसान। जानेंगे क्या है मामला। तो वही इन सब के बीच में भारत के युद्धपोत ईरान में क्या कर रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में एक नया मोड़ आ गया है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान भड़क गया है। ईरान ने मंगलवार को इजराइल पर 180 से 200 हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। हमला इजराइल को एक बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि जमीन पर ईरान का हमला लगभग फेल रहा है। वेस्ट बैंक में एक मौत हुई है। ज्यादातर मिसाइल को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। कुछ मिसाइलों के टुकड़े जमीन पर गिरे हैं, लेकिन ईरान के हमले को रोकने के लिए ही इजराइल को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। इससे पहले इजराइल पर अप्रैल में सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल से भी ईरान ने हमला किया था। ईरान में इजराइल पर पहले हमला करने के लिए इमाद और गदर मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिसकी स्पीड आवाज की रफ्तार से 6 गुना या उससे ज्यादा है। ईरान से उड़ान भरने के बाद इजराइल तक पहुंचने में ये 12 मिनट का समय लेती है। इनकी स्पीड 7400 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ईरान ने कहा है कि इस बार उसने इससे भी तेज हाइपरसोनिक फतह 2 मिसाइल से हमला किया है, जिसकी अधिकतम स्पीड 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे आंकी गई है। अनुमान के मुताबिक ईरान के पास लगभग 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हालांकि ये आंकड़ा 2.5 साल पहले का है, ऐसे में संख्या ज्यादा हो सकती है। कुछ ही मिनटों में बैलिस्टिक मिसाइलों की इतनी बड़ी संख्या दाग कर यह इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने का भी प्रयास दिखाता है, क्योंकि इससे इजराइल को बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। दरअसल इजरायली डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें महंगी है और उनका स्टॉक अनिश्चित है। बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना अमेरिकी इजराइल एरो 3 एरो 2 डिफेंस सिस्टम का काम है। पहली बार इनका इस्तेमाल इजराइल हमास युद्ध के दौरान किया गया था। वहीं इजरायली डिफेंस सिस्टम में सबसे प्रसिद्ध आयरन डोम है, जिसका इस्तेमाल छोटी दूरी के हमलों को नाकाम करने के लिए होता है। अक्सर हमास या हिजबुल्लाह की ओर से दागे गए रॉकेट इससे रोके जाते हैं। एक एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम लॉन्च करने की कीमत $35 लाख है। डेविड स्लिंग हर बार $10 लाख की मिसाइल दागता है। देखा जाए तो 100 मिसाइल को तबाह करने से इजराइल को करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा। वहीं एक ईरानी मिसाइल की कीमत 10 लाख रुपए से भी कम है। ईरान ने अप्रैल में सैकड़ों मिसाइल और धीमी गति वाले ड्रोन से इजराइल पर हमला किया था। यह साफ नहीं है कि आखिर ईरान की कितनी मिसाइलें जमीन पर गिरी हैं, लेकिन तब 120 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने दागी थी, जिनमें से 9 जमीन पर गिर सकी। मंगलवार के हमले में इजराइल ने ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी धमकाया है। ईरान से लड़ने की सोचना भी मत। इजराइल को ईरान ने धमकी दी है और नेतन्याहू का कहना है कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। ईरान ने मंगलवार को जो मिसाइलें दागी हैं उसका असर तो होना ही है। एक्स पर लिखे एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ईरान को आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है। वहीं एक अन्य पोस्ट में कहा गया कि यह हमला ईरानी नागरिकों की सुरक्षा के लिए किया गया है। नेतन्याहू को समझ जाना चाहिए कि ईरान लड़ाई नहीं चाहता है, लेकिन किसी भी खतरे के खिलाफ खड़ा है। यह हमारी ताकत का एक छोटा सा नमूना है। ईरान के साथ लड़ने की सोचना भी मत। वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी धमकी दी है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रॉकेट हमले के बाद इजरायलियों से कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है, उसे इस हमले की कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू ने कहा कि आज रात ईरान ने फिर से सैकड़ों मिसाइल के जरिए इजरायलियों से कहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है, उसे इस हमले की कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू ने कहा कि आज रात ईरान ने फिर से सैकड़ों मिसाइल के जरिए इजराइल पर हमला किया है। यह हमला नाकाम रहा। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के कारण इस हमले को नाकाम कर दिया गया, जो दुनिया में सबसे एडवांस है। उन्होंने आगे कहा कि ईरान ने आज रात एक बहुत बड़ी गलती की है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। जो हम पर हमला करेगा, हम भी उस पर हमला करेंगे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 2 नए वीडियो दिखाते हैं कि ईरान की मिसाइलें इजरायली एयर बेस पर गिरी
रही हैं। दक्षिणी इजराइल में नेवातिम एयरबेस पर ये मिसाइलें हमला कर रही हैं। इसी साल 13 अप्रैल को मिसाइल हमले के दौरान ईरान ने इस बेस को निशाना बनाया था। वीडियो में दिख रहा है कि आसमान से सैकड़ों रॉकेट बेस की ओर बढ़ रहे हैं। बेस पर क्या नुकसान हुआ है इसकी कोई जानकारी नहीं है। इजराइल ने कहा है कि वह हिजबुल्लाह पर तब तक हमला करता रहेगा जब तक कि लेबनान सीमा के पास के घरों से विस्थापित नागरिकों के लिए वापस लौटना सुरक्षित नहीं हो जाता है। तेल अवीव और यरूशलेम के करीब कई धमाके सुने गए हैं। हालांकि ये तत्काल स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये धमाके मिसाइल के गिरने के या इजरायली सुरक्षा बलों द्वारा हमलों को रोके जाने के या दोनों के हैं। इजराइल और अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ईरान द्वारा इजराइल पर हमले की स्थिति में गंभीर परिणाम होंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम से इजराइल पर हमलों की निगरानी भी की है। अब मजे की बात यह है कि ये सब हालात हैं और इन हालातों के बीच में भारतीय नौसेना का एक बेड़ा ईरान के दौरे पर है। इस बेड़े ने एक दिन पहले ही ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास पर डेरा डाला है। इजराइल लेबनान युद्ध के बीच भारतीय युद्धपोतों के ईरान पहुंचने की घटना को काफी बड़ा माना जा रहा है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए सोमवार देर रात जमीनी हमला शुरू किया। इससे पहले इजरायली हवाई हमले में पहले ही हिजबुल्लाही की कमर टूट चुकी है। इन हमलों में हिजबुल्लाह सरगना हसन नसरल्लाह समेत कई शीर्ष नेता मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह को ईरान का खुला समर्थन प्राप्त है। ईरान ने हिजबुल्लाह पर हमलों की कड़ी निंदा की है और इजराइल से बदला लेने की कसम भी खाई है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नौसेना का बेड़ा फारस की खाड़ी में ईरानी नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास के लिए दक्षिणी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास पहुंचा है। ईरान पहुंचे भारतीय नौसेना के इस बेड़े का नाम शांति और मैत्री है। इसकी कमान कैप्टन अंशुल किशोर के हाथों में है। भारतीय नौसेना के बेड़े में 3 डिस्ट्रॉयर शामिल हैं। ईरानी नौसेना अधिकारी कैप्टन मसूद बेगी के अनुसार दोनों देशों की नौसेनाएं हॉर्मुज जलडमरू मध्य के उत्तर में संयुक्त अभ्यास करने जा रही है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि INS तीर, INS शार्दुल, ICGS वीरा फारस की खाड़ी में लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह शहर पहुंचे हैं। यह यात्रा समुद्री सहयोग को मजबूत करने, आपसी समझ को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को ईरानी नौसेना के जहाज जेरेह द्वारा बंदरगाह में लाया जाएगा। बंदरगाह पर ईरानी नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भारतीय नौसेना का स्वागत किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यात्रा के दौरान जहाज भारतीय नौसेना और ईरानी नौसेना के बीच समुद्री सुरक्षा और अंतर संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से गतिविधियों में शामिल होंगे। जहाज के प्रवास के दौरान व्यावसायिक आदान प्रदान, क्रॉस ट्रेनिंग विजिट, पुष्पांजलि, मैत्रीपूर्ण खेल कार्यक्रम और समुद्री साझेदारी अभ्यास की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले ईरानी प्रशिक्षण फ्लीट के जहाज बुशहर और टोनम ने ट्रेनिंग के लिए मार्च 24 में मुंबई का दौरा किया था। ईरानी नौसेना जहाज डेना ने फरवरी 24 में बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 24 में भी भाग लिया। मौजूदा यात्रा सागर के दृष्टिकोण के अनुरूप क्षेत्रीय देशों के साथ समुद्री सहयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत का युद्धपोत यहाँ होना किसी तरह की मुसीबत ला सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।